हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथदर्स फॉर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पिनैकल बुक सॉल्यूशन। मेरे पास है दोस्तों पिनैकल की एक किताब जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक दोस्तों आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं। और लगभग इसमें अगर पूरा देखा जाए दोस्तों 299 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। 30 वीडियो कम से कम इस पर बनने वाला है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ अनुपात समानुपात का। ठीक है, अनुपात, और मैं थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुका हूँ, तो पहले आप वो देखिए और उसके बाद ये। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता ये है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि बी बराबर 27 दिया गया हो, सी बराबर 2 दिया गया हो, ए बराबर 15 दिया गया हो, तो हमें दोस्तों देखिए क्या कहता है। जो ए है ना दोस्तों, वो बी के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी का व्युत्क्रमानुपाती के घन के बराबर है, व्युत्क्रमानुपाती के घन के बराबर है। तो अब क्या करिए, इसको इन दोनों को चिन्ह को हटाने के लिए अब क्या करिए, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बराबर। कब? इसमें किसी कांस्टेंट से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो के रूट बी, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और ये सी की क्यूब आ जाएगी नीचे। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, हम किसी कांस्टेंट से इसमें गुणा कर देते हैं। ये कैसे होता है, जब मैं आपको उसका पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तब ये चीज़ मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इसमें ध्यान रख लीजिए। तो आइए अब देखिए मैं इसका कैसे यूज करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि b बराबर क्या दिया गया हो दोस्तों, 27, तो 27 का देखिए, 27 का वर्गमूल क्या होता है, 27 का वर्गमूल होता है दोस्तों 3√3। कितना होता है, 3√3। तो यहाँ पर आप 3√3 रखोगे, यानी कि 3 के√3। ठीक है, और c की क्यूब, c का मान दिया गया है 2, यानी कि 8 आ गया। अब पहले आपको क्या निकालना है, ए आपको क्या दिया गया है, ये आपको 15 दिया गया है, 15। तो देखिए दोस्तों 15। ठीक है, तो यहाँ से आप के का मान निकालोगे, तो के का मान कितना आ जाएगा, 15 × 120, 40, यानी क्या आ जाएगा 40/√3। ये किसका मान आ गया दोस्तों, के का मान आ गया, के का मान आ गया। आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस के मान को यहाँ पर पुट करते हैं। तो ए दूसरी समीकरण में दिया गया है कि ए का मान 9 हो, ए का मान 9 है, 9 बराबर के का मान कितना है, 40/√3। √3 को हम इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 9√3 बराबर 40, और यहाँ पर रूट भी है तो रूट भी रहेगा। ठीक है, और सी की क्यूब, सी फिर भी 2 कितना दिया गया है बताइए, सी कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 ही दिया गया है, तो 2 की क्यूब को दोस्तों कितना आ गया, 8। अब आप क्या करिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इससे आप 8 से कितनी बार काट दोगे, 5 बार, तो 8 × 5 = 40, और ये 5 इसकी गुणा में चला जाएगा, नीचे सॉरी भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर रूट बी का मान आ गया 9√3/5। अब आपको किसका मान चाहिए, बी का, तो यानी कि आप इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 9 ये आ जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर 81, और √3 का स्क्वायर 3, और दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 243/25। यही हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है 243/25। ये हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आइए दोस्तों इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैं आगे इसको भी सोल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है, दिया गया है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, फिर दिया गया है दोस्तों a माइनस b दिया गया है, a माइनस b। ठीक है, अब आपको दिया गया है और एक दूसरी संख्या आपको दिया गया है। ठीक है, और दिया गया है a² - b², और नीचे दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, a² - ab + b²। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है दोस्तों, मध्यानुपात। ठीक है दोस्तों, इसको आप कहिए पहली संख्या, इसको कहिए दोस्तों दूसरी संख्या। 2 संख्याएं दिए गए हैं और इनका आपको मध्यानुपात निकालना है। तो फार्मूला कल की वीडियो में बताया था, a√b √ab। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए पूरा बड़ा रूट लगाओगे, बड़ा रूट,
और दोनों को इसके नीचे लिख दोगे। और मैं डायरेक्ट यहीं पर सोल्व कर रहा हूँ। जो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लेना ए माइनस बी। आइए दोस्तों, गुणा करना है, ये फार्मूले के हिसाब से गुणा करना है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आइए दोस्तों, और देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइए दोस्तों, ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो गया दोस्तों, ये खत्म हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इससे खत्म हो गया। क्या बचेगा दोस्तों, ए प्लस बी यहाँ पर और ए प्लस बी यहाँ पर, तो अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा क्या बचा दोस्तों, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हटाओगे तो आंसर क्या देना आ गया दोस्तों, ए प्लस बी आपका क्या है, राइट आंसर है, जो कि किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित यूनिटों की संख्या 2019 में। देखिए दोस्तों, कोई कंपनी है ए, ठीक है, कोई कंपनी क्या है ए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपको कोई किताब लेने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी यूट्यूब चैनल से आप फ्री में ऐसे ही पढ़ते चलना और आपको कंप्लीट चीज़ें मिलती चलेंगी, ठीक है। कोई कंपनी है ए जो 2019 में दोस्तों क्या करती थी, ठीक है। 2019 में आप क्या करो, वो करती थी 12,500। और 2020 में वो कितना उत्पादन करती थी दोस्तों, दिया गया है 10,625। अब क्या करना दोस्तों, अपने आगे मोबाइल रखना या लैपटॉप जिस पर भी आप वीडियो देख रहे हो, और स्क्रीन पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद बनाने का प्रयास करो, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तो आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2019 में वो 12,500 रुपये खर्च कर दी थी, 12,500 बनाती थी, अब वो 10,625 बनाती है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी ए में गिरावट, जितनी भी गिरावट आई है उसका मान आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों x के बराबर। किसके बराबर दिया गया है, x, क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, ये x है। तो गिरावट कितनी आई, 12,500 में से 10,625 जैसे आप घटाओगे तो देखिए दोस्तों कितना बचेगा, 12,500 में से 12,500 यहाँ पर है और 10,625 यहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए दोस्तों 7, और 14 में से 6 गए तो दोस्तों 8, और 11 में से 10 गया तो 1। तो ये दोस्तों आ जाएगा 15% के बराबर, ठीक है, 15% के बराबर। अब आइए दोस्तों, कंपनी बी देखिए क्या करती है। कंपनी बी की गिरावट दी गई है इसमें वाई के बराबर। कंपनी बी में जो गिरावट आई दोस्तों वो किसके बराबर दी गई है, वाई। और यहाँ से दोस्तों इसका जो दिया गया है, कंपनी बी में 2019 में 34,000 थी, ठीक है। कंपनी 2019 में अगर वो 34,000 बनाती थी, 34,000, तो अब वो कितना बनाती है, 30,600। तो कंपनी बी में जो गिरावट आएगी इससे कितना कम है, 3400, तो यानी कि 10%। कितना कम है दोस्तों, 10%। अब वो कितना उत्पादन कम कर रही है, 10% कम। और दोनों का आपसे अनुपात पूछा गया था, यानी कि x और y का अनुपात आपसे पूछा गया था। तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ठीक है दोस्तों। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये भी ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या कहता है, ठीक है। अगर आपको वाकई आपको सॉल्यूशन वाकई आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या कहता है। इसमें दिया गया है 15 देखिए इसमें आपको क्या करना है, ऐसे जैसे अनुपात में दिया गया है ना, उसको ऐसे लिख लेना है 15/7। अगली संख्या को ऐसे ही लिख लो 7/5, 7/5 है ना दोस्तों, ठीक है। गलत हो गया, 5/11 गलत है, 5/11। फिर आपको क्या करना है, अगली संख्या में लिख लेना है ऐसे ही 21/77,
21/77। अनुपात को दोस्तों बट्टा ही कहते हैं। और अब आपको भाग नहीं लगाना है, आपको लिखना कैसे है, अवरोही क्रम में। कैसे दोस्तों, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो आप क्या करोगे, अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अवरोही क्रम में लिखने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि अवरोही क्रम को बोला जाता है दोस्तों बढ़ता क्रम, सॉरी घटता क्रम। क्या दोस्तों, घटता क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करोगे, अवरोही क्रम को बोला जाता है घटता क्रम। तो आपको पता ये ऐसे करना है, इन सभी का एलसीएम बनाना है। तो 7, 11, 77 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 77। और देखिए इससे से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 11, 11 की गुणा 15 से 165। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, इससे डिवाइड 5 सत्ती दोस्तों कितना आएगा, 35। और ये देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 21। अब इसे आपको एलसीएम को हटा देना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 165। किसको सोल्व करने के से आई थी ये, 15/7। तो यानी कि 15:7 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। उससे छोटी संख्या कौन सी है, 35। 35 किसको सोल्व करने के से आई थी, 5:11। आइए दोस्तों 21, आखिरी आपकी बची कितनी है, 21:77। ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, इसको देख लेना एक बार। किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, 15:7, 5:11। ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्व करवा देता हूँ। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। कहता है ABC ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 10,000 रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। प्रारंभ से 5 महीने के बाद ए ने 4,000 रुपये का और निवेश किया। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे शुरू में क्या दिया गया है, 20,000, 25,000 और 10,000। 20,000, 25,000 और 10,000 में 3 जीरो आती हैं, तो 3 जीरो को 3 जीरो से काट देना। आपका बचेगा कितना, 25 बच जाएगा दोस्तों 25,000 में से। फिर दोस्तों आपका सॉरी पहले 20 है ना, पहले 20 है तो 20 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले 20 था, फिर दोस्तों 25 है और फिर 10 है। ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। प्रारंभ से 5 महीने के बाद ए ने 4,000 रुपये का और निवेश किया। प्रारंभ से 4 महीने के बाद। देखिए दोस्तों, ये क्या करता है, 20 रुपये ने ये 4 माह तक इसने लगा कर रखे। ठीक है दोस्तों, और क्या करता है, 4,000 का और निवेश किया, यानी कि हम 4,000 को भी 4 ही मानेंगे क्योंकि हमने सारी जीरो निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4,000 का यानी कि अब पहले 20 रुपये थे, अब 4 रुपये का और निवेश कर रहा है, तो इनके 24 रुपये हो गए। अब 4,000 तो 12 में से 4 गए तो कितने बच गए दोस्तों, 8, यानी कि 24 रुपये उसके 8 माह तक लगे रहेंगे। समझ आया दोस्तों यहाँ तक। आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर ये कहता है प्रारंभ से 5 महीने के बाद। क्वेश्चन देखिए एक बार मैं फिर देख लेता हूँ। इसने कहा है प्रारंभ में, अच्छा 5 महीने के बाद है, 5 महीने के बाद है, तो ये लीजिए 5 महीने के बाद, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। 5 और 7 फिर हो गए दोस्तों कितना, 12। चलिए दोस्तों, प्रारंभ से 5 महीने के बाद ए ने 4,000, प्रारंभ से 6 महीने बाद, प्रारंभ से 6 महीने बाद क्या करता है, सी ने 8,000 रुपये और निवेश किए। देखिए पहले 8 महीने बाद, तो 8 माह तक तो ये लगे रहे, और कितने रुपये निवेश किए दोस्तों, 8 रुपये और निवेश किए। ठीक है, प्रारंभ से 5 महीने के बाद ए ने 4, प्रारंभ से 6 महीने के बाद, ठीक है, सी ने 8,000 रुपये और निवेश किए 6 महीने के बाद। तो 6 माह तक तो ये लगे रहे, बचा देखिए 8, यानी कि अब कितने हो गए, 18। और ये भी कितने माह तक लगे रहेंगे, ये भी कितने माह तक लगे रहेंगे, 6 माह तक। अब आता है प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 वापस निकाल लिए। बी ने पहले 25 रुपये लगाए थे, 25 रुपये लगाए थे, वो कितने माह तक लगाए थे दोस्तों, 5 माह तक। तो 5 माह तक फिर दोस्तों उसने क्या किया, 25 में से 8,000 यानी कि 8 रुपये निकाल लिए, तो यानी कि 17 बच गए, और ये उसने 7 माह तक लगे रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये कितने माह तक लगे रहेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन आपने देखा होगा, प्रारंभ से 4 महीने, ये 4 माह है 4, और ये देखिए 12 में से 4 गए दोस्तों, कितने बचेंगे, 8। तो अब इसे सोल्व कर लीजिए, 20 पंजे 100 और 24 यानी कि आ जाएगा दोस्तों 268 अनुपात। इस अनुपात में वो बट जाएगा 100, 17 अट्ठे दोस्तों कितना आ जाएगा बताइए, 8 7 56 का 6 का स्कूल लग के 5, 136 हो गया।
और 236 हो गया यहाँ पर, इसको ऐड करके। इसमें देखिए 108 और 60, 268, समझ रहे हो ना भाई। 168 आएगा, कितना आएगा 168। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 छकी 24, बच गए दोस्तों कितना 2, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3 4 नम 36, 4 चौक 16, 4 दूना 8। तो किस ऑप्शन में आपको दिया गया है 67, 59, 42। ये ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सोल्व करवा देता हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं डेली ऐसे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहूँगा। देखिए दोस्तों कितने पसीने में मैं आपके लिए फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि फ़ैन इसलिए नहीं चला रहा हूँ ताकि आपकी जो वीडियो है ना इसमें आवाज़ एकदम क्लियर आनी चाहिए, इसलिए मैं दोस्तों फ़ैन भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको दोस्तों इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सोल्व करवा देता हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। 40 अधिकारियों वाले एक कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारियों को औसत वेतन 600 रुपये 7.5। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात, 3 क्लास दी गई हैं ए, बी और सी, 3 क्लास आपको दी गई हैं, जिनमें कुल जो कुल आपके अधिकारी हैं वो कितने हैं 40, जो 5 4 और 1 के अनुपात में हैं, बटे हुए हैं। तो 5 4 1 के अनुपात में, यानी कि अगर 5 संख्या दोस्तों किस में है ए में, 4 है बी में, तो 1 आपका सी में है। तो 5 और 4 9 और 1 10, तो अनुपात में मान कितना दिया गया है 10। टोटल आपको 40 दिया गया है, तो पहले 5 का मान निकालिए। तो कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 16 और यहाँ पर आ जाएगा 4। यानी कि दोस्तों रियल में अगर बात करें तो ए क्लास में 20 अधिकारी हैं, बी क्लास में 16 अधिकारी हैं और सी क्लास में 4 अधिकारी हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, देखिए दोस्तों क्या कहता है। कहता है वेतन 600 रुपये 750 रुपये, मतलब 20 आदमी एक दिन में, मतलब एक आदमी एक दिन में 600 रुपये कमाता है, तो 20 आदमी कितना कमाएंगे इतना, प्लस एक आदमी दोस्तों 750 रुपये कमाता है, तो 16 आदमी कितना कमाएंगे इतना। 4 आदमी, अगर एक आदमी 1000 रुपये कमाता है तो 4 आदमी कितना कमाएंगे मेरे भाई इतना। ये उनके एक दिन की कमाई है, तो 30 दिन की कमाई की 30 से भाग दे देंगे, ठीक है। और आपसे पूछा गया है औसत, तो ये कुल योग आ गया। औसत निकालने के लिए कुल अधिकारियों की संख्या से भाग दे देंगे, तो कितना जाएगा 40। अब आपसे सोल्व कर लेना, देखिए 12,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी 12,000, 24 और 4 कितना आ गया 28,000। 28,000, ठीक है, 28,000 गुणा 30 भाग दोस्तों किससे निकाल दो 40 से, 0 से 0 कट गया, 7,000, यानी कि दोस्तों कितना जाएगा 21,000। यही आपका क्या है आंसर है। 21,000 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में नोट कर देता हूँ और फिर आप इसको सोल्व करने का प्रयास करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है। यदि ए की आय का बी की आय से अनुपात, देखिए ए की जो आय दी गई है, ए की आय, ये आय का अनुपात है, पहले आप यहाँ पर लिख लिए आय, ठीक है। आय का जो अनुपात दिया गया है ए और बी की, कितना दिया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 4 और 3, ठीक है। यानी अगर ये 4 रुपये कमाता है तो बी 3 रुपये कमाता है। कहता है उनके एक का व्यय उसकी आय का 5/12 है, यानी कि जो ए का जो व्यय है ना दोस्तों, ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, उसकी आय का 5/12। देखिए 4 का 5/12 कितना जाएगा 5/3, यानी कि 5/3 रुपये वो खर्च कर देता है, यानी कि इसके व्यय का अनुपात 5/3 रुपये खर्च कर देता है। अब आगे कहता है बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है, यानी कि इसकी आय का 7/15 है, तो कितना जाएगा 7/5 रुपये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कहता है, उनके व्यय का अंतर कितना दिया गया है 4,500। अरे भैया उनकी व्यय का अनुपात, देखिए दोस्तों दोनों के इनका अंतर दिया गया है कितना, ध्यान दीजिएगा, इनका अंतर कितना दिया गया है 4,500, जबकि अनुपात यहाँ से ये तो अनुपात में है, तो अनुपात 1 का मान निकालिए। अनुपात 1 का मान कैसे निकालिएगा, तो इसको आप सोल्व करिए। देखिए सोल्व कैसे करोगे, 25 और 21, 4/15 डायरेक्ट काट दीजिए दोस्तों,
ये दिया गया है 4500 के बराबर। अब इसे सोल्व करिए। देखिए 4 इकाई 4, फिर आ जाएगा दोस्तों 4 इकाई 4, ठीक है, 4 इकाई 4 आ जाएगा, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, एक बच गया, यानी कि 1125 गुणे 15। ये अनुपात 1 का मान है। क्या है दोस्तों अनुपात 1 का मान? ये दिया गया है जो, ये अनुपात किसका मान है? 1 का। तो आपको किसका मान चाहिए? 4 और 3 7 का मान चाहिए, यानी कि कुल आय का योग चाहिए ना, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है। अच्छा सॉरी, बी की आय चाहिए, यानी कि इसमें दोस्तों 1125 गुणा 15 थी दोस्तों, कितना? 45 से गुणा कर देना है। बस आपसे सोल्व कर लेना तो आपका आंसर तैयार है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इनकी दोनों की गुणा करने पर देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा? 50,625। तो जो बी की रियल आय थी वो 50,625 है, और किस ऑप्शन में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 50,625। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है। कहता है 46,800 की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया गया जाता है कि ए डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात। सबसे पहली बात आपको क्या दिया गया है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है दोस्तों? 46,800। 46,000 कितना? 800। आइए दोस्तों कहता है ए और डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात। अरे आइए भैया, ए प्लस डी के संयुक्त हिस्से का अनुपात बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से के अनुपात के कितने के बराबर दिया गया है? कहता है अच्छा, कहता है 8:5 के बराबर आपको दिया गया है। हाँ, और आइए भैया जी क्या कहता है? बी के हिस्से का सी के हिस्से से 5:4 है। यहाँ पर एक और डाटा दिया गया है 5:4। अगर बी 5 रुपये कमाता है तो सी दोस्तों 4 रुपये कमाता है। एक और डाटा भी दिया गया है, यदि ए की जो आय दी गई है वो कितनी दी गई है? 18,400। इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सवाल देखिए दोस्तों। पहले हम सभी क्या कर लेते हैं, सभी का आय निकाल लेते हैं अलग अलग, तो फिर आगे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 5A प्लस 5D। देखिए आइए दोस्तों यहाँ पर मैं बाहर रख लेता हूँ A प्लस डी को, ठीक है, और यहाँ पर रख लेता हूँ मैं बी प्लस सी, 8 गुणा बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, बी प्लस सी की जगह पर 5 और 4 9 पुट कर देता हूँ। 5 और 4 9। अच्छा ये क्या है दोस्तों? ये अभी अनुपात में है, तो इनमें किसी वेरिएबल से गुणा कर दीजिए। ये क्या हो गए दोस्तों? संख्या में चेंज हो गए। तो अब ये संख्या में चेंज हो गए दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 9x, 9 × 72x बटे 5। ये किसका मान आ गया दोस्तों? ए प्लस डी का मान आ गया। किसका मान आ गया? ए प्लस डी का मान आ गया। आपको कितना पता लग गया? 72/5। अच्छा 72/5। और बी प्लस सी का आपको पता है, ए प्लस डी का आपको ये पता है, बी प्लस सी का आपको कितना पता है? ये बी प्लस सी का पता है आपको 9x। ठीक है, 9x। समझ रहे हो ना? आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आइए दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, आपको ए प्लस डी का पता चल गया। ए प्लस डी का मान कितना दिया गया है? 72/5। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, ये ए प्लस डी का है ना, इसमें से, और बी प्लस सी का आपको पता ही है, तो आपको क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी डी का मान आप निकाल लो। तो 5 और 4 9x, तो 9x यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 × 5 = 45, और 45 में आप 72 ऐड कर दीजिए। 45 में आप क्या करिए दोस्तों? 72 ऐड कर दीजिए। 45 में जैसे आप 72 ऐड करोगे तो 7 112x बटे कितना आ गया दोस्तों? 5। और ये किसके बराबर दिया गया है? 46,800। 46,800। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 46,800। ठीक है, और ये गुणा जाएगा 5 से, और भाग लगा दोगे आप 112 से। समझ रहे हो ना? यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा, x का मान। चलिए दोस्तों सोल्व करिए इसको, और ये आ जाएगा दोस्तों, कितनी बार टाइम कट जाएगा? ध्यान देना, कितने टाइम कट जाएगा? 2 चौक 8, और 4 इकाई 4, और 4 इकाई 4। कहीं पर गलत हो गया क्या दोस्तों?
ध्यान देना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहीं पर गलत हो गया क्या, तो 112 ही आया था क्या, यहाँ पर देखिए 117 है यार। 112 कहाँ से आ गया, 117, तो ये कितनी टाइम कट जाएगा इससे, 117 है ना दोस्तों, 117 से कितने टाइम कट जाएगा, ये 4 टाइम पूरा कट जाएगा। 4 टाइम पूरा कट गया दोस्तों, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4 पंजे 20 यानी कि 2000। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 2000। यहाँ तक दोस्तों आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 2000। ये दोस्तों x का मान 2000 है। चलिए दोस्तों, x का मान 2000 आ गया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि अगर b कितना कमाता था, 10,000 रुपये, b का मान निकाल दिया मैंने। b कितना कैसे निकाल दिया भाई, 2000, तो ये 1 अनुपात x का मान कितना है, 2000, तो 5x का मान कितना आ गया, 10,000। ये कितना कमाता है दोस्तों, c 8000। c कितना कमाता है, 8000। और एक आपको कितना दिया गया है, a का 18,400, 18,400। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए, अब मैं इसको आगे इसे हटा रहा हूँ, इसको मैं आगे यहाँ से हटा रहा हूँ। आपको किसका निकालना है, आपको एक और रह गया, कोई डी रह गया, डी का और निकाल लो। डी कितना दिया गया है दोस्तों, डी का 10,000, 8,000, 18,000, तो 36,400। तो 36,400 को आप 40,800 में से जैसे ही घटाओगे, 36,400, 00401, 10,400, यानी कि ये कमाता कितना है, 10,400। अब आपको क्या पूछा गया है सवाल में, सवाल में ये पूछा गया है सी और डी के, अच्छा एक्स जो है वो ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर है, ए और बी। तो ए कितना है, 18,400, और ये कितना है, 10,000। तो कितना बचेगा दोस्तों, 8,400। एक्स का मान कितना आ गया, इतना। एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, इतना। और देखिए, और सी और डी के बीच का अंतर, तो सी और डी के बीच का अंतर दिया गया है, तो ये आ जाएगा दोस्तों वाई जो आ जाएगा, तो 10,400 में से आप 8,000 और घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 2,400। और आपसे सवाल में क्या पूछा गया लास्ट में, x माइनस वाई, तो जैसे इसमें से ये घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6,000। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि 5:3, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। यदि 5:3 के अनुपात में कई पेन और पेंसिल खरीदे जाते हैं, कई पेन और पेंसिल 5:3 के अनुपात में। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, माना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, माना। देखिए मुझे तो आपको समझाना पड़ता है इसलिए पूरा लिखना पड़ता है। माना पेंसिल खरीदी, पेंसिल कितनी पेंसिल खरीदी उसने, मान लो x पेंसिल। और पेन अगर खरीदने की बात करें तो y पेन, कितने पेन खरीदने की बात करें, y पेन। अब आइए आगे दोस्तों, क्या कहता है, यदि 5:3 के अनुपात में कई पेन और पेंसिल खरीदे जाते हैं, तो कई पेन, सबसे पहले पेन, अगर पेन की बात करें तो 5x, तो 5y आ जाएगा, 5y प्लस, देखिए 5y मैंने क्यों लिया, ऐसे लिया। देखिए दोस्तों, हमें इनकी संख्या आपको पता था। ठीक है, हमने क्या किया, एक पेन का मूल्य कितना मान लिया, y रुपये, और एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया, x रुपये। तो 5 पेन खरीदता है, 5 पेन खरीदता है जिसका मूल्य जिसका मूल्य y है, तो 5y, कुल मूल्य 5y, और कुल मूल्य आ गया 3x। तो अब आप यहाँ से सोल्व कर लेना। इस प्रकार से वो भुगतान कितना करता है, 44 रुपये। और जैसे ही वो उल्टा करता है, इस बार वो 5x प्लस के 3y, आगे मैंने इसको सोल्व कर रखा है इसलिए 36 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। इसमें क्या करिए, देखिए अब आप क्या करना, किसी एक समीकरण, इसमें पहले वाले समीकरण में 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 5 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 25y, ये आ जाएगा 15x। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा इसमें करिए तो आ जाएगा 4 पंजे 20, 220। कितना आ गया दोस्तों, 220।
अब आप यहाँ से 3 से गुणा कर दीजिए, 15x, यह आ जाएगा दोस्तों 9y, और ये 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 108, 36 या 108। देखिए 15x से 15x खत्म, 25y में से 9y के बचे कितना 16y, और इसमें से 2, ठीक है, और यहाँ पर तो बचेगा 21, 21 में 10 गया दोस्तों 11, यही बचेगा ना। तो y का मान आ गया कितना 7। तो क्या निकाल दिया मैंने यहाँ से, y के क्या है, यानी कि पेन का जो मूल्य है वो कितना है 7 रुपये। पेन का मूल्य कितना है 7 रुपये, और यहाँ से 7 15 7 105 रख दीजिए, 105। अब क्या करिए, पहले 100 घटा दीजिए, 110 यानी कि 105, ठीक है। तो 220 यहाँ पर दिया गया है, 15 7 105, तो 15 7, अच्छा गलती हो गया, ये 175 इसमें से घटाना पड़ेगा। अब क्या करिए, 25 7 175, 220 में से 175 को माइनस कर लीजिए, 200, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ से दोस्तों 21 में से 45 बच गया, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि आपसे क्या पूछा गया था, x का मान, यानी कि पेंसिल का जो मूल्य है वो, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपये है। अब आपसे क्या पूछा गया है, एक पेन और पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक पेन और पेंसिल तो 7:3, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब 10 देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का आखिरी है, आखिरी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ लेता हूँ। कहता है एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। यानी कि अगर माँ की आयु 3x है तो बेटी की आयु x है, ठीक है दोस्तों। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले, तो दोनों 5 वर्ष पहले ये भी इतनी रही होगी, इसकी भी आयु इतनी रही होगी, जबकि आयु का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है 5:1। तो कहता ये है माँ 41 वर्ष बाद कितने की होगी। तो पहले आप 41 वर्ष बाद, तो माँ की वर्तमान आयु में 41 जोड़ दीजिए। तो क्या करना, पहले 3 कितना जाएगा 3x - 5, और कितना जाएगा 5x - 25। तो अब यहाँ से घटाओ माइनस के 2x, और इस साइड घटाओ माइनस के 20। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 10। x का मान 10 है, तो माँ की जो वर्तमान आयु कितनी है 30। माँ की वर्तमान आयु कैसे निकाल दी, 10 या 30। तो 41 में अगर हम 30 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 40 और 30 70 एक 71। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगली वीडियो में मैं फिर 11 से 21 क्वेश्चन तक मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा, और ऐसे करते करते हमारा एक दिन पूरा अनुपात समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। जय हिंद, जय भारत।